ये मैं कह रहा हूँ कि डेली बेस पे आप जुड़ोगे तो डेली बेस पे आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है, डेली बेस पे आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैं चाहता हूँ कि ऐड हों यहाँ पे। ठीक है, कल वाली ये वाला लेवल मैंने बताया था। अब फंडामेंटल टेक्निकल आपको मतलब टाइम के साथ जब रहोगे तो आपको कहीं ना कहीं फंडामेंटल टेक्निकल बेस पे आप धीरे धीरे समझने लगोगे चीज़ों को। ठीक है, आपको ये नहीं देखना है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जितनी गैदर हो जाए ठीक है। ठीक है, टेक्निकल उतना रहो कि मतलब टेक्निकल तो चार्ट बेस पे रहना ही रहना है, लेकिन फंडामेंटल अगर आपको पता है तो उसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, उसका फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। अभी क्या कर रही है, तो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से सीधा एक गैप अप खुली है। तो गैप अप के बाद उसने क्या किया है, मार्केट इस लेवल के आसपास दोबारा से आई है। ठीक है, तो ये एक लेवल हमारा सपोर्ट का एरिया है, लेकिन दोबारा से इसने रीट्राई किया, लेकिन दोबारा से फिर फेल हो रही है। तो फेल हो गई, ये भी हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में जब प्रॉफिट बुकिंग हो तो ये और नीचे लेवल दिखा सकती है, नीचे लेवल पे आ सकती है, और ये जो हमारा गैप जो होता है तो मार्केट ये भी फिल करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो हम ये जैसे हमारा लेवल जैसे इतना गैप हो गया ना ये, तो मार्केट क्या करती है, इस लेवल को फिल करके दोबारा से यहाँ पे वो सस्टेन करके फिर दोबारा से नई रैली आपको देखने को मिल सकती है। ये प्रोबेबिलिटी बनती है। ठीक है, कि मार्केट जो अपना गैप होता है वो फिल करने की कोशिश करती है कहीं ना कहीं। तो ये जो गैप है हो सकता है ये फिल करने की कोशिश करे आज या आज से कल में। ठीक है, तो ये फिल करने की कोशिश करें, या फिर जैसे आज का पूरा पॉजिटिव सेंटीमेंट है तो हो सकता है इस लेवल पे आए और इस लेवल से ही आपको दोबारा से अपसाइड जाती हुई दिखे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जो वो गैप अप इतना हो गया है कि मार्केट में रैली जो दिखानी थी दिखा दी है। गैप अप इतना हो गया, तो अब 1 बजे के आसपास जो भी आपको देखने को मिलेगा वो 1 बजे के आसपास ही देखने को मिलेगा। ठीक है, 1 बजे के आसपास आपको देखने को ये चीज़ मिलेगी। तब तक के लिए आपको क्या करना है, वेट करना है पेशेंटली, और बैठ के आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना है। अब देखो, रिटेलर की तो एंट्री कहीं बन नहीं रही है, रिटेलर की एंट्री यहाँ पे एक बार मौका दिया है मार्केट ने, उसके बाद रिटेलर को एंट्री बन नहीं रही। तो परेशान नहीं होना है कि परेशान हो गए और फटाफट ही गए अपना ऑर्डर पंच कर दिया कुछ भी कि मैं तो प्रॉफिट बनाऊँ। प्रॉफिट बनाओगे, मार्केट मौका दे देगी तभी बनाना है प्रॉफिट। डेस्परेट नहीं होना है, मैं कह रहा हूँ डेस्परेट होने से आपका ही लॉस होगा। कैपिटल की अहमियत को समझो। ठीक है, कैपिटल की अहमियत को समझो। ठीक है, हर हर बार ट्रेड ही आपको नहीं ढूंढना होता है, कभी कभी वेट करो पेशेंटली, तो हो सकता है ट्रेड आपको मिले। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पैसे बनाने के लिए मैंने आपको कई चीज़ें बताई हैं कि ज़्यादा पैसे बनाने के लिए आपको ज़्यादा ट्रेड की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा पैसे बनाने के लिए एक ही ट्रेड काफ़ी होता है। ठीक है, तो ज़्यादा पैसे तभी बनते हैं। तो अब देखो, जैसे जिन लोगों को ये डेट यूएस और उसकी ट्रेड की डील पता थी, तो उन लोगों ने इसका बेनिफिट लिया। ठीक है, 9 सवा 9 के बीच में जो वो विंडो खुलती है बल्क ऑर्डर की, बल्क ऑर्डर जिसमें प्लेस किए जाते हैं, तो उसमें भी बहुत लोगों ने हाथ आजमाया होता है। ठीक है, लेकिन वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो बहुत मतलब अलग लेवल के ट्रेडर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इस विंडो में ट्रेड करते हैं, और बल्क ऑर्डर वाले जो होते हैं वो बल्क ऑर्डर उसमें प्लेस करते हैं, जो हमारी जी प्री ओपनिंग मार्केट के टाइम पे। और उनको इस चीज़ का बेनिफिट होता है, फिर उनको अंदाज़ा होता है कि कहाँ से गैप अप होगी, कहाँ से गैप डाउन होगी, तो मतलब उनको अंदाज़ा होता है, तो वो अपने उस बेस प्राइस पे बाय करते हैं कि जैसे इस प्राइस पे आए तो मुझे मिल जाए। तो जैसे कि इसमें जो हमारी कैंडल होती है, जो रेड कैंडल होती है, कैंडल का जो हमारा जैसे प्राइस, कैंडल तो बेसिकली प्राइस की बात कर रही है ना, कैंडल जो होती है प्राइस ही कहती है। तो जो कैंडल हमारा जो दिखाती है वो प्राइस, तो इसमें एक हाई होता है, एक लो होता है, एक ओपन होता है, एक क्लोज होता है। ठीक है, ठीक है, एक ओपन होता है, क्लोज होता है। तो ये कैंडल के बेस पे ही प्राइस का डिसाइड होता है, और उसी बेस पे वो लोग क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, या उसी बेस पे वो प्राइस का अपना ऑर्डर डालते हैं कि जिससे उनको क्या हो कि ऑर्डर मिल जाए। ठीक है, तो गैप अप के लिए ये लोग रेडी रहते हैं, या फिर इनसाइडर जैसे कहते हैं ना, कि कुछ लोग इसमें होते हैं जिनको ये चीज़ पहले से पता होती, तो उन्होंने कल ही 3 से 3:15 के बीच में, मैंने बताया कि लास्ट के जो आधा घंटा होते हैं उसके बीच में वो लोग भी ऑर्डर प्लेस करते हैं, या फिर उन्हें मतलब अपना ट्रेड करते हैं। जैसे कि ऑप्शन में भी पैसा बनाने का अच्छा मौका था, जैसे अभी एकदम से गिर क्यों नहीं, क्योंकि ये जो बीच की ट्रेडिंग होती है 3 साढ़े 3 के बीच में, ये वही लोग होते हैं जो मतलब डेली बेस पे ट्रेडिंग नहीं करते हैं। ठीक है, ये सब ऑब्जर्व करते हैं, इनको पैसा ज़्यादा बनाने के चक्कर में कम ट्रेड लेते हैं। ठीक है, पैसा ज़्यादा बनाने के चक्कर में इनका यही मेन वो फोकस होता है, कम ट्रेड लेना है। ठीक, कम ट्रेड से इनका क्या होता है, कैपिटली सेफ साइड लेके चलते हैं। ऐसा नहीं कि अब आप कहो कि इनको लॉस नहीं होता, नहीं, लॉस एक अपनी अलग जगह है, लेकिन लॉस से ज़्यादा फोकस करते हैं कि कितनी ज़्यादा एक्यूरेट हो, कितनी ज़्यादा सही हो, और कितना ही मार्केट
इस साइकोलॉजी के साथ अपनी